हेलो क्लास 10th, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए एक्सरसाइज 5.2 करते हैं एमएल अग्रवाल की। इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने कवर अप किए हुए हैं। बाकी अगर आप कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल के पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। 4x² = 3x। इसमें ऐसे नहीं करना है कि x को कट कर लें, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। ऐसे अगर आप करोगे तो आपका एक ही सोल्यूशन आएगा, और जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स की वैल्यूज़ कितनी आती हैं, 2 आती हैं। तो अब आपको कैसे करना है, 4x² - 3x = 0, ठीक है। अब x कॉमन निकाला, 4x - 3 = 0, तो x की वैल्यू इधर x = 0 आई, और दूसरी में वैल्यू क्या आई, 4x - 3 = 0, तो x = 3/4। तो ये आपकी दो वैल्यूज़ आ गई। एक तो x की वैल्यू 0 आई, एक x की वैल्यू 3/4 आई। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, x × 2x करेंगे तो 2x² हो जाएगा, x × 5 करेंगे तो 5x हो जाएगा, और = 3, और इसे आप स्प्लिट कर सकते हैं। 3 को इधर ले आओ, -3 हो जाएगा, = 0। -6 लाना है, और यहाँ पे हमें क्या करना है, +5 लाना है। तो अगर हम 3 × 2 करते हैं तो फिर क्या आ जाएगा, 6 तो आ जाएगा। -3 × 2 करेंगे तब -6 आएगा, तो लेकिन +5 तो नहीं आ रहा। तो +5 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन चेंज करना पड़ेगा। और कॉम्बिनेशन चेंज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 6 × 1 कर सकते हैं। तो -6 × 1 करेंगे तो -6 आ जाएगा, और हमें +5 लाना है तो क्या करेंगे, +6 × -1, तो ये -6 भी आएगा, और इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा, +5 आएगा। तो 2x² + 6x - x - 3 = 0। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x और 2 दोनों आ रहा है, x + 3 आ गया यहाँ पर, और -1 यहाँ पर लिख लिया, x + 3 आ गया, और x + 3, और यहाँ पे क्या आ गया, 2x - 1, ठीक है। ये आपको इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पे अक्सर बच्चों से गलती हो जाती है कि इसमें कॉम्बिनेशन में 5x लाना है प्लस में, और हमें मल्टीप्लाई करके -6 लाना है, तो फिर यहाँ पे अक्सर बच्चों से प्रॉब्लम हो जाती है, वो 3 और 2 फैक्टर लेकर आगे गलत कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इसमें आप कैसे करोगे, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको एलसीएम ले लेना है, 3, और इधर क्या आ जाएगा, 2x² - x = 1, 3 एलसीएम लिया, 2x² - x = 1, और 2x² - x = ये 3 इधर चला जाएगा, और ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, 2x² - x - 3 = 0। अब आपको मल्टीप्लाई करके -6 लाना है, और ऐड करके -1 लाना है। तो ये आप इजीली कर सकते हैं, 3 × 2 का कॉम्बिनेशन लेके इसे स्प्लिट कर दीजिए, तो ये -3x और +2x होगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करके -6 आ रहा है, यहाँ कॉमन लेकर आंसर्स निकाल सकते हैं। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों, जो इस टाइप के रूट वाले क्वेश्चंस हैं, रूट वाले सारे क्वेश्चंस मैंने अपनी वर्कशीट नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताई है, तो वहाँ पर आप जाकर इसे चेक कर लीजिए। मैंने सारे ही रूट वाले क्वेश्चंस उस वर्कशीट में कवर अप किए हैं, तो उसे आप ज़रूर देखिएगा, वो बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो ये सारे रूट वाले क्वेश्चंस आप उधर से देख लीजिएगा। अब बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन जिसमें आपको कंडीशन दी है कि x की वैल्यू इंटीजर ही होनी चाहिए, तो उसके साथ आपको कंडीशन के साथ मैच करता हुआ x की वैल्यू निकालनी होगी। तो 24 2 क्या होता है, 48 होता है। 48 के फैक्टर्स निकाल लीजिए, 2 24 2 12 2 6 एंड 2 3। तो अब आपको प्लस करके क्या लाना है, 8 लाना है। तो आपको 12 और 4 का कॉम्बिनेशन मिलता है, 3 2 6 2 12, 12 और 4। तो क्या लिखेंगे, 2x² - 12x + 4x। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -48 आएगा। तो -24 = 0। यहाँ पे 2x कॉमन लेंगे, x - 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 लेंगे, x - 6 हो जाएगा, x - 6 यहाँ कॉमन लेंगे, 2x + 4 लेंगे, तो आंसर यहाँ पे x = 6 आएगा, x = 2 आएगा, यहाँ पे -2 आएगा, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये -4/2 हो जाएगा, तो -2। अब यहाँ पे आपको क्या लेना है, x बिलोंग्स टू इंटीजर, दैट मीन्स दोनों ही वैल्यूज़ इसकी ट्रू होंगी। x = 6 भी सही है, और x = -2 भी सही है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं, 5x² - 8x - 4 = 0, वेयर x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स। 20 लाना है, और
प्लस करके 8 लाना है। तो 20 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। तो 10 और 2 ले लें तो इससे 8 आ जाएगा। तो 5x² माइनस 10x प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। माइनस 10x से माइनस 8 आएगा क्योंकि ये साइन बड़ा है। 5x कॉमन हो गया, x माइनस 2 हो गया, प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x माइनस 2 आ गया यहाँ पर और 5x प्लस 2 आ गया। ओके चिल्ड्रन, x इज इक्वल टू 2 हो गया, x इज इक्वल टू माइनस 2/5 हो गया। तो रैशनल नंबर्स के लिए x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, तो दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, हेंस दोनों ही वैल्यूज x की हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, इसमें भी x² एलसीएम लोगे और 2 यहाँ आ जाएगा और माइनस x को यहाँ पर क्या करेंगे, x आएगा, x² डिवाइडेड बाय x इज x एंड 5 इंटू x इज 5x। जो एलसीएम होता है उसको नीचे वाले नंबर के साथ डिवाइड करते हैं और फिर उसके बाद ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x² डिवाइडेड बाय x इज x एंड x इंटू 5 इज 5x, ओके। और यहाँ पर x² 2x² आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये x² 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। तो हमारी इक्वेशन बन गई प्लस 2x² माइनस 5x और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये इधर जाके 0 हो जाता है। अब ये इक्वेशन सिंपल हो गई, इसे आप स्प्लिट कर लेंगे। लाना है 4, 2 2 ज़ा 4 और हमें 5 प्लस करके लाना है, तो 4 इंटू 1 ले लेना, माइनस 4x माइनस x कितना आएगा, 5 आ जाएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस 4 भी आ रहा है, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अगर आपके पास एलसीएम में x² और x है तो इसे देखकर डरना नहीं, बस इसको एलसीएम ले लेना x² और उसे इजीली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब हम नेक्स्ट करते हैं बच्चों, इसमें ये क्वेश्चन दिया है, यूज सब्सटीट्यूशन y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 टू सॉल्व फॉर x। अब y की वैल्यू क्या है, 3x प्लस 1। अगर 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर दिया है और 3x प्लस 1 दिया है और माइनस 8, तो इसमें 3x प्लस 1 क्या है, y है। ज़रूरी नहीं है आपको ये क्वेश्चन में दिया जाए, आपको डायरेक्टली इधर से ही समझना होगा कि 3x प्लस 1 को हम कोई भी वेरिएबल सपोज कर सकते हैं। इसे a सपोज कर सकते हैं। अब इन्होंने दिया हुआ है कि y सपोज करना है तो y आप ले लीजिए। 5y², ये इसकी वैल्यू क्या है, 3x प्लस 1 की y है तो y को हमने स्क्वायर डाल दिया, प्लस 6, ये क्या है, 3x प्लस 1 इज y, 6y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। नाउ यू कैन ईजिली स्प्लिट। आपको लाना क्या है, 8 5 ज़ा माइनस 40 और प्लस करके क्या लाना है, 6। 40 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 8 के फैक्टर हो गए और इंटू 5, ये 8 5 ज़ा 40। अब आपको क्या कॉम्बिनेशन लेना है, 10 और 4 ले लें, तो 5y² प्लस 10y माइनस 4y माइनस 8। अब इन दोनों को प्लस करके प्लस 6 आ रहा है और दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस 40 आ रहा है। यही कॉम्बिनेशन हमें चाहिए था। 5y कॉमन आ गया, 5 प्लस y प्लस 2 एंड माइनस 4 कॉमन आ गया, y प्लस 2। तो y प्लस 2 और 5y माइनस 4, y इज इक्वल टू माइनस 2 एंड 5y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4/5, ठीक है। y की वैल्यू 2 आई। अब इसमें आप पुट कर दो y की वैल्यू, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू y था, दैट इज माइनस 2 और 3x प्लस 1, अब दूसरा भी y यहाँ पे पुट करोगे, 4/5। तो x की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी, ये इधर जाएगा, -2 -1 कितना है, -3/3, दैट इज -1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3x इज इक्वल टू 4/5 -1। यहाँ पे 5 ऊपर जाएगा तो 4 माइनस 5 इज -1 ये 3 नीचे आ जाएगा, 5 3 ज़ा 15, तो ये क्या आ जाएगा, -1/15। ओके, अब नेक्स्ट करते हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x इफ p प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x² प्लस px माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसमें p प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है तो p की वैल्यू -1 आ गई। तो अब इधर p की वैल्यू आप पुट कर लो, x² माइनस 1x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसे इजीली आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। -6 इंटू 1 इज -6 आपको लाना है और प्लस करके -1 लाना है, तो 3 इंटू 2 आप ले लो, -3 प्लस 2, तो x² माइनस 3x प्लस 2x
-6। अब इसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ p + 7 इज इक्वल टू 0, q - 12 इज इक्वल टू 0 एंड अब x की वैल्यू यहाँ पे p की वैल्यू -7 पुट कर लो और q की वैल्यू यहाँ पे 12 पुट कर लो। x² - 7x + 12 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। 12 × 1 इज 12 एंड 7 लाना है आपको, तो 4 × 3 दैट इज 12, 4 3 = 12 होता है। तो x² - 4x + -3x + 12, तो -4 × -3 is +12 and -4 + -3 is -7. Now you can easily solve it further. अब नेक्स्ट आता है, इफ x इज इक्वल टू p, अब x की वैल्यू क्या है, p है, इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सॉल्यूशन मतलब क्या होता है कि x की वैल्यू p है, तो दैट मीन्स जहाँ पर हमें x दिख रहा है वहाँ पे हम p पुट कर देंगे। p 2 × p + 5 इज इक्वल टू 3। इस इक्वेशन में हमने x की जगह p पुट कर दिया। अब क्या आएगा, p 2p + 5 इज इक्वल टू 3, दैट इज 2p² + 5p इज इक्वल टू 3। अब 2p² + 5p - 3 इज इक्वल टू 0, तो मल्टीप्लाई करके 6 लाना है और प्लस करके 5 लाना है। 6 लाना है और प्लस करके +5 लाना है। तो 3 × 2 का आप कॉम्बिनेशन लोगे -3 और -2 का, +3 और +2 का कॉम्बिनेशन लेते हो तो +5 तो आ जाएगा, पर मल्टीप्लाई करके -6 नहीं आएगा। तो हम कॉम्बिनेशन कौन सा लेंगे इसमें, 6 और 1 का, जिसमें आप +6 और -1 लोगे। तो 2p² + 6p - p - 3 इज इक्वल टू 0। नाउ यू कैन ईजिली सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, 2 कॉमन आ गया, p कॉमन आ गया, p + 3 और यहाँ पे -1, p + 3 कॉमन आ गया। ठीक है, 2p + 1 और p + 3 इज द आंसर। p की वैल्यू 1/2 और p की वैल्यू -3। एक ये क्वेश्चन है, √3x + 4 इज इक्वल टू x, तो इसको आप कैसे करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे, तो 3x + 4 इज इक्वल टू x² हो जाएगा। तो ये वापस से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, -3x + 4, ये इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बन गई। अब दूसरा अगर क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन है √x 7 इज इक्वल टू 3√2। तो अब आप इसको स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करने से ये वाला रूट साइन तो हट जाएगा, x - 7, और यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो ये 3 3 = 9 हो जाएगा और √2 × √2 इज 2। तो अब ये क्या आ जाएगा, x² - 7x इज इक्वल टू 18। अब ये वापस से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और इजीली सॉल्व हो जाएगी। आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें ये जब आप स्क्वायर करोगे तो पूरा रूट साइन हट जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो सिर्फ √2 का साइन नहीं हटाकर 3 का भी स्क्वायर करना है। ये कभी कभी मिस कर देते हैं बच्चे।